अस्सलाम वालेकुम, रिजवान जमील बात कर रहा हूँ, फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी। आज की लिस्ट में, आज की वीडियो में हमारे पास एक पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि दो वर्ड्स हैं क्लोजली एसोसिएटेड सिनोनिम्स, दोनों में बड़ा माइनर सा फर्क है। उसके बाद हमारे पास 4 मोर वर्ड्स हैं, 4 मजीद वर्ड्स हैं जो कि बड़ा डेलिकेट सा और माइन्यूट सा माइनर सा डिफरेंस है चारों के अंदर। तो हम वो अब डिस्कवर करते हैं कि क्या फ़र्क है, किस वर्ड को कहाँ पे यूज़ करना है, किस सिचुएशन में। पहला वर्ड है हमारे पास आज का एब्सटेन। एब्सटेन क्या होता है? अपने आप को रोकना या इज्तनाब करना थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए। मसलन जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं वो एब्सटेन करते हैं, रमज़ान में स्मोकिंग नहीं करते रोज़े के दौरान। तो क्या वर्ड है हमारे पास? एब्सटेन, रोकना अपने आप को थोड़े अरसे के लिए। दूसरा वर्ड है हमारे पास रेफ्रेन। रेफ्रेन क्या है? ये अपने आप को रोकना, अपने आप को लिमिट करना हमेशा के लिए, परमानेंटली, ऑन परमानेंट ग्राउंड्स। तो क्या मतलब हुआ इसका, रेफ्रेन का, कि सिगरेट नोशी किसी ने हमेशा के लिए रेफ्रेन कर ली, जान छुड़ा ली उससे। कोई भी ऐसी हैबिट्स हो सकती है तो उससे रेफ्रेन कर लिया। एब्सटेन थोड़े टाइम के लिए, रेफ्रेन ज़्यादा अरसे के लिए। अब हमारे पास है 4 वर्ड्स मजीद जो कि चारों आपस में क्लोजली एसोसिएटेड और रिलेटेड है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास आज का एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट क्या है? इकट्ठा करना विद द पैसेज ऑफ टाइम, ज़्यादा अरसे के दौरान इकट्ठा करना। अब एक्यूमुलेट क्या हो सकता है? एक्यूमुलेट हो सकती है जो बहुत एविड रीडर्स होते हैं, वोरेशियस रीडर्स होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडियस जो होते हैं, वो बुक्स को बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेते हैं, बुक्स को एक्यूमुलेट करते हैं। और अगर आप सफाई नहीं करते तो डस्ट जो है वो किसी पे भी, फर्नीचर पे या बुक शेल्फ्स पे, वो जो है डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। अब एक्यूमुलेट से रिलेटेड दूसरा वर्ड है हमारे पास, वो है अमैस। अमैस क्या है? टू अमैस वेल्थ, दौलत इकट्ठी कर लेना। आपको पता है कुछ कंट्रीज के पास गोल्ड बहुत अमैस्ड, और वही रिचेस्ट कंट्रीज है वर्ल्ड में। तो अमैस करना, अमैस वेल्थ, या जो आर्मी के पास बहुत ज़्यादा जो असला इकट्ठा करते हैं वो भी क्या होता है? टू अमैस वेपन्स या वेपनरी। तो वर्ड क्या था हमारे पास? पहला वर्ड था एक्यूमुलेट, दूसरा है अमैस, तीसरा वर्ड हमारे पास आ जाता है टू होर्ड, HOARD, होर्ड। होर्ड का मतलब क्या है? कि दौलत इकट्ठी करना हिर्स, लालच और तमा की सेंस में। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग ज़मीन में दफना देते थे अपनी अशरफियाँ, गोल्ड जो भी होता था उनके पास, इस डर से कि लोग चुरा न लें, खुफिया रखते थे उसको। तो इसमें होर्डिंग में खुफिया रखने की बात भी है और लालच, हिर्स और तमा की बात भी है। वेल्थ को इकट्ठा करना इंडिविजुअल बेसिस पे। इसमें हम 2 एग्जांपल्स लेंगे। एक हमारी ग्रेजुएशन में मेरे पास सब्जेक्ट था इंग्लिश लिटरेचर, उसमें एक हमारे पास नॉवल था, बड़ा ही ज़बरदस्त ऑल टाइम क्लासिक, साइलस मार्नर। तो साइलस मार्नर लिखा था जी जॉर्ज एलियट ने। मैरियन एवंस उनका असल नाम था, जॉर्ज एलियट उनका पेन नेम था, नॉम द प्लूम। तो उसमें जो मेजर सेंट्रल कैरेक्टर होता है वो साइलस मार्नर होता है, वो होर्डिंग करता है। जो भी उसके पास अशरफियाँ होती हैं, गोल्ड कॉइन्स होते हैं, गिनीज होती हैं, तो उसको वो अमैस करता है। अमैस से मुराद है कि इकट्ठा करता, होर्डिंग करता। और दूसरा जो है एग्जाम्पल, वो हमारे पास रिलीजियस एग्जाम्पल है सूरह हमज़ा से। उसका मैं आपको थोड़ा सा समरी, उसकी समराइज्ड वर्जन, उसकी खुलासा सा बता देता हूँ। वो क्या है कि वो लोग जो दौलत को इकट्ठा करते हैं और काउंट करते हैं और ये सोचते हैं कि वो उनको इन्फिनिटी दे देगी, वो हमेशा उनके पास रहेगी, तो वो यू नो अबाउट देम। तो वो जो है, इसमें वर्ड क्या था हमारे पास? टू होर्ड, कलेक्ट करना, गैदर करना, अमैस करना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि वो उसके पास रहे हमेशा के लिए। लास्ट वर्ड है बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास, कलेक्शन। तो कलेक्शन में क्या है कि कलेक्शन क्या होती है? रेयर चीज़ों की कलेक्शन होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों की कलेक्शन होती है, फाइनेस्ट क्वालिटी थिंग्स की कलेक्शन होती है। मसलन जो एक्टर्स मोस्टली होते हैं, दे हैव लॉट ऑफ वेल्थ, यू नो, तो उनके पास कार्ड्स की कलेक्शन होती है, वॉचेस की, एक्सपेंसिव वॉचेस की कलेक्शन होती है, एक्सपेंसिव पेन्स की कलेक्शन, लग्जरी कार्स की कलेक्शन। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे पास
वो किससे रिलेटेड है? कलेक्शन से, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बुक्स भी वैसे हो सकती है, किसी के पास अगर बेहतरीन बुक्स की कलेक्शन है, फाइनेस्ट बुक्स की। तो दीज वर द वर्ड्स। इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते जल्दी से। पहला वर्ड था एब्सटेन, थोड़े टाइम के लिए अपने आप को रोक के रखना। दूसरा वर्ड था रेफ्रेन। रेफ्रेन क्या था? ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, हमेशा के लिए, टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। तीसरा वर्ड था हमारे पास एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट था इकट्ठा करना, वेल्थ को, दौलत को। दूसरा था, उसके बाद था अमैस। अमैस के बाद था हमारे पास टू होर्ड, होर्ड लालच की सेंस में। और लास्ट वर्ड था हमारे पास कलेक्शन, अच्छी फाइनेस्ट चीज़ों की कलेक्शन। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप फ्लरिशिंग, कीप थ्राइविंग। सब वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें सब फ्रेंड्स के साथ, ताकि लर्निंग हो। वही बात है, मैं रिपीटेडली कहता हूँ सबको, ताकि सबकी लर्निंग हो। और ये जब स्टूडेंट स्पेशली ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उसमें बड़ा डेलिकेट सा, बड़ा जो एक थिन थ्रेड वाला जो डिफरेंस होता है वो वर्ड्स की मीनिंग्स में होता है। मैं उर्दू की भी आपको एग्जांपल दूंगा आने वाली अगली वीडियो में, तो फिर आपको और ये क्लैरिटी हो जाएगी कि उर्दू का अगर हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो वो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हम कैसे उसको फ़र्क उनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वेरी सून। कीप लर्निंग, टेक केयर योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।